नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 3 बैठकें हो चुकी है और धीरे धीरे कदम सीटों के बंटवारे की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल टास्क है, सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण जो माना जा रहा है वो यूपी को, क्योंकि यूपी से 3 दल है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की सपा हो, जयंत चौधरी की रालोद हो या फिर कांग्रेस हो। सभी अपनी ताकत परखने और दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में राजनीतिक जो धारा है वो बदलने वाली है। ये सवाल उस समय से तेज हुआ जब से रालोद ने 12 के बजाय 25 सीटों की मांग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पूर्वांचल की भी एक सीट शामिल है। दरअसल इस बार जयंत चौधरी पश्चिम के साथ साथ पूर्वांचल में भी रालोद को मजबूत करने की जो कवायद है उसमें लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल की देवरिया सीट पर रालोद इस बार पूरी तैयारी में है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद ने सपा से पूर्वांचल में एक सीट की मांग की थी, लेकिन तब सपा के साथ गठबंधन में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी थे, इसलिए उस समय पूर्वांचल में जयंत चौधरी को सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब 24 के चुनाव से पहले राजभर ने पारा बदला, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रालोद पूर्वांचल में देवरिया सीट की मांग कर सकती है। इसके लिए रालोद के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष राय, उन्होंने अपनी जो चुनावी ताल है वो ठोक दी है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन से कुछ उम्मीद बनी है रालोद को। इसके लिए सपा की सहमति बस अभी बाकी है। 2004 की बात करें तो उसमें भी रामाशीष राय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब एक जो नज़र है वो देवरिया सीट पर डाल देते हैं कि देवरिया सीट का जो जातीय समीकरण है और अब तक किस पार्टी का वहाँ दबदबा रहा। दरअसल अगर देवरिया सीट का इतिहास देखा जाए तो 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का, दोनों ही बार इस सीट पर कमल खिला था। देवरिया संसदीय सीट का इतिहास देश के पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 1952 के साथ ही पुराना है। यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1991 के बाद उसका असर यहाँ कम होने लगा और मुकाबला बीजेपी, सपा और बसपा के बीच ही होने लगा। देवरिया जिले के पहले सांसद रहे विश्वनाथ राय और लगातार 4 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। अगर हम वहाँ के सामाजिक ताना बाना और जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देवरिया जिले की जो आबादी है वो 31 लाख से ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश का 32वां सबसे घना आबादी वाला जिला है और जाति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग की आबादी 81% है, तो वही अनुसूचित जाति की आबादी 15% है और अनुसूचित जनजाति महज 4% आबादी यहाँ पर रहती है। अगर हम धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ जो जातीय समीकरण निकल कर आता है, ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 27% है, अनुसूचित जो जाति है उनकी संख्या यहाँ 14% है, अल्पसंख्यकों की संख्या 12% है, यादव यहाँ 8% है, वैश्य यहाँ 8% है, सेतवार यहाँ 6% है, कुर्मी यहाँ 5% है, क्षत्रिय यहाँ 5% है, राजभर भी यहाँ 4% है। तो वही अगर हम निषाद जाति की बात करें तो वो यहाँ 3% है। इसके अलावा कुम्हार चौहान मिलाकर 4% है। तो ये था देवरिया सीट का जातीय समीकरण, जहां अब रालोद पूर्वांचल में यहाँ चुनावी ताल ठोक सकता है, लेकिन जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में फिलहाल काफ़ी एक्टिव है। रालोद अपने 5 जो मंडल है मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा, वहाँ जमाने की जो पैर जमाने की कोशिश में है। यहाँ पर जाट वोटर्स की जो अधिकता है उसके ज़रिए पार्टी करीब यहाँ 25 जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।